ગુડ આફ્ટરનૂન સ્ટુડન્ટ્स। सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5वीं विषय हिंदी व्याकरण, जिसमें हम आज पत्र लेखन के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तो चलिए, पत्र लिखते वक्त कुछ बातें आपको याद रखनी है। भले ही आज मोबाइल का युग है, फिर भी पत्र लिखना हमें आना जरूरी है। पत्र लिखते वक्त आपको पता ही होगा कि हमसे बड़े हैं तो आदरणीय, माननीय ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हमारे मित्र हो तो हम प्रिय ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। तो पत्र लिखते वक्त हमें यह भी बात ध्यान में रखनी है कि कौन सा विषय है। जो भी विषय पर आप पत्र लिख रहे हो उसके बारे में समझ में आए ऐसी वाक्य रचना लिखनी चाहिए। तो चलिए, आज हम 5वीं कक्षा में पत्र लेखन है। 2 दिनों की छुट्टी के लिए वर्ग शिक्षक को पत्र लिखिए। बच्चों, आपको 2 दिन की छुट्टी लेनी हो तो आप अपने क्लास टीचर को चिट्ठी लिखते हो ना, तो उसके बारे में हम यह पत्र समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि बाईं ओर पता आएगा, यानी एड्रेस लिखना है। वो भी हमें स्कूल का, क्योंकि हम अपने वर्ग शिक्षक को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो पता लिखा हुआ है। सेवा में वर्ग शिक्षक, आप जो भी क्लास में पढ़ते हो वह क्लास लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5वीं ई। फिर स्कूल का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट जेवियर्स स्कूल आदिपुर। पिन कोड नंबर है 370205। और जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की आपको डेट यानी दिनांक लिखनी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक 16/8/2021। इस तरीके से आपको पूरा पता अच्छी तरीके से लिखना है। अब हम वर्ग शिक्षक को लिख रहे हैं तो हम मान्यवर, गुरुजी भी लिख सकते हैं, माननीय, आदरणीय ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आदरणीय गुरुजी। उसके बाद आपको अल्पविराम करना है। फिर नीचे लिखा हुआ है सादर प्रणाम। हम अपने बुजुर्ग यानी वडील हो या अपने गुरुजी हो तो उनको सादर प्रणाम ऐसे शब्द का प्रयोग करके पत्र लिखने की शुरुआत करेंगे। फिर आपको यहाँ पे 2 दिनों के लिए छुट्टी लेनी है, तो उस विषय में आपको अपने वर्ग शिक्षक को बताते हुए आगे पत्र लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पत्र लिखते वक्त अब आपको यह भी बात ध्यान में रखनी है कि पैराग्राफ बनाकर पत्र लिखना है। अब आप छुट्टी लेने के लिए यह चिट्ठी लिख रहे हो तो आप देख सकते हो, जैसे लिखा हुआ है सविनय निवेदन है कि मैं काव्या प्रजापति 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे चाचा की शादी होने वाली है, बारात हो जाएगी, मेरा वहाँ उपस्थित रहना आवश्यक है। आप मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। आभार। इस तरीके से आपको लिखना है। आप 2 दिनों के लिए छुट्टी ले रहे हो, पर उसकी वजह क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा जो भी पत्र लिख रहा है छात्रा, उसको अपना नाम लिखना है और अपनी कक्षा कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो वह भी लिखना है। तो इस तरीके से आपको पत्र में लिखना है और आपको बताना भी है कि आप
शादी में जा रहे हो या कोई काम से बाहर जा रहे हो, वो आपको अच्छी तरीके से लिखना है। और अंत में आभार। फिर आपको यह बात याद रखनी है, जहाँ पे जिस तरफ आपने बाईं ओर एड्रेस यानी पता लिखा है, उसी के नीचे अंत में समापन लिखते वक्त आपको लिखित, हम अंत में जो लिखते हैं, जिसने भी लिखा है उसको अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास और रोल नंबर अवश्य लिखना है। जैसे कि यहाँ पे है आपकी आज्ञाकारी काव्या प्रजापति, कक्षा 5वीं ई, क्रमांक 21 यानी 21। तो इस तरीके से आपको अंत में क्लास नंबर और अपना नाम अवश्य लिखना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें 2 दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, तो वर्ग शिक्षक को इस तरीके से पत्र लिखना है। बच्चों, आपको यह समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।